तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 6 के प्रथम पाठ की शुरुआत करेंगे। ये मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 6 में चलने वाली पुस्तक है जिसका नाम है सुरभि। आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। सबसे पहले पुस्तक के देखिए इधर के पेज पे स्तुति श्लोकाः ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम भगवान की स्तुति करेंगे, उसके बाद पाठों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी किताबों में उंगली रख के और आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से मैं पढ़ूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सारी स्तुतियां हैं, ये तुम लोगों को श्लोक याद होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर तुम लोग इनको डेली यहाँ पढ़ने से पहले पढ़ा करो क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम प्रथम पाठ निकालेंगे। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक का 1 नंबर पहला नंबर पेज निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये शब्द परिचय ये दिया हुआ है तुम लोगों की पुस्तक में, ये वाला निकाल लीजिए। अब देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है स्वराहा। तो स्वरों के बारे में पहली वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके कितने भेद हैं। जिन छात्रों ने नहीं देख पाया है तो वो मेरी इससे पहली वाली जो वीडियो डली है उस पर जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था उस कक्षा में कि स्वर 13 होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं, ये सब विस्तृत उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब हमारी पुस्तक में क्या दिया हुआ है, हमारी पुस्तक में देखिए आपको चित्र दिए हुए हैं। घोड़े का चित्र दिया हुआ है, आम का दिया हुआ है, भगवान का चित्र दिया हुआ है, ऊंट का, इस प्रकार से कुछ चित्र दिए हुए हैं। और इन चित्रों के साथ साथ उनके नाम भी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, उनके नाम में से हमें छांटना है कि इसमें स्वर कौन सा है, क्योंकि अभी स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें 2 फायदे होंगे बच्चों। एक तो हमें ये भी पता लगेगा कि घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं, और दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि इनमें स्वर कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक को। इसमें पहला दिया हुआ है अश्वः। क्या दिया हुआ है, अश्वः, और ऊपर घोड़े का चित्र दिया हुआ है। तो ये तुम लोगों को पता लग गया ना कि अश्व मायने घोड़ा होता है। अश्व मायने क्या होता है, घोड़ा। अब अश्व शब्द में जिसको स्वर पता होगा कि कौन कौन से हैं, वो तुरंत बता देगा कि अश्व में स्वर क्या है। आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। हाँ, तो देखो अश्व जो है ना, हमने पहले ही बताया था कि अ से लेके कहां तक, वो सारे 13 स्वर होते हैं। छोटा बड़ा ये सब स्वर में आते हैं, ठीक है ना। तो अश्व में स्वर क्या है, अ स्वर है। क्या स्वर है, आ। ऐसे ही अगला दिया हुआ है आम्रम। तो ये छोटा आ हो गया, ये बड़ा आ हो गया। तो आम्रम में स्वर कौन सा है, आ, बड़ा आ। अब देखिए तीसरा है इष्टिका, ईंट। इष्टिका का मतलब होता है ईंट। तो ईंट में भी कौन सा स्वर है, ई। जो इष्टिका का ई है वो इसमें स्वर है। और चौथा बड़ी ई का उदाहरण दिया गया है ईशः। ईशः मायने भगवान, तो उसमें भी ई, ये भी स्वर है। अब अगला देखिए ऊ का उदाहरण देखिए, उष्ट्र मायने ऊंट। ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे, उष्ट्र। तो उष्ट्र में जो ऊ है वो स्वर है। और फिर अगला दिया हुआ है ऊर्णा। जो ऊन जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उस ऊन को संस्कृत में ऊर्णा कहते हैं। तो ऊर्णा में जो ऊ है वो भी स्वर है। और ऋषि तो आप सब लोग जानते ही हो, ऋषि बचपन से पढ़ रहे हो। तो ऋषि शब्द में जो री है वो स्वर है। अब पेज पलटिए, जल्दी से आगे चलिए।
अब देखो ए का उदाहरण देखिए, छोटी ए होती है उसका उदाहरण देखिए। एणह, एणह माने क्या छपा हुआ है, आप सब लोग बताइए। हाँ, हिरण, हिरण छपा हुआ है, हिरण या मृग। तो ये इसमें जो छोटी ए है ये स्वर है। अगला देखिए, इंद्रजालकः, जो जादूगर होता है, कौन होता है, जादूगर होता है, उसको बोलते हैं इंद्रजालक। तो इसमें ये बड़ी ए का उदाहरण हो गया, इसको आई बोलते हैं, इंद्रजालकः। अगला देखिए, ओष्ठौ, ओष्ठौ, इसमें बड़े ओ का उदाहरण है, ओष्ठौ। तो ओष्ठौ में जो ओ है वो स्वर है। और इसके बाद अगला देखेंगे, औषधम, औषधम माने होता है दवाइयां। तो इसमें बड़ा औ है, ओ औ, कैसे बोलेंगे अब इनको, ए आई ओ औ। तो इस तरह से ये चित्र बना के जो हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं, इसके हमें दो फायदे होते हैं कि एक तो हमें ये भी पता लग जाता है कि इस चित्र से इस शब्द का संस्कृत का हिंदी अर्थ क्या है। जैसे ये आया इंद्रजाल का, तो इसका मतलब होता है जादूगर। और हमें स्वर का भी ज्ञान हो गया कि इसमें ए स्वर है, ई स्वर है। तो इस तरह से आप लोग कम से कम 10-10 शब्द ऐसे अपनी पुस्तक में से छांटेंगे जिनका पहला अक्षर, पहला वर्ण स्वर वर्ण हो। अब आपको मैं बताऊंगा नहीं, ये आप अपनी अपनी पुस्तक में से छांटेंगे जिनका पहला वर्ण स्वर वर्ण हो। बात समझ में आती है। अब देखिए आपकी पुस्तक में आ गए व्यंजन। तो व्यंजनों के बारे में भी आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। जो नहीं देख पाए हो वो इस वीडियो को देख लें, कोई बात नहीं, घर पे जाके देख लेना। तो कहने का मतलब मेरा होता है, स्वरों के बारे में हम जान गए, इससे ये पता लग गया कि अ से लेके और औ तक स्वर होते हैं, इनकी कुल संख्या 13 होती है। अब व्यंजन देखो, व्यंजन के उदाहरण दिए। सबसे पहले क्या उदाहरण दिया है, कमलम, कमलम माने कमल का फूल। इसमें जो क है वो व्यंजन है, का क्या है, व्यंजन है। क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि का कबूतर से लेके और मां तक, ठीक है ना, ये व्यंजन होते हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा जा चुका है, ये हम पूर्व में जान चुके हैं। अब का उदाहरण हो गया कमलम, ख का उदाहरण हो गया खड़ग, खड़ग माने तलवार होती है, ये मीनिंग साथ की साथ आप याद भी करते रहना। तीसरा हो गया ग, ग माने गणेश, गणेश में ग व्यंजन है, ठीक है ना। और घटह, घटह माने घड़ा, इसमें घ व्यंजन है। और गंगा, गंगा माने गंगा नदी, इसमें भी ग व्यंजन है। इस तरह से फिर आगे और व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, चक्रम, चक्रम माने चक्र, इसमें च व्यंजन है। छत्रम, छत्रम माने छाता, इसमें छ व्यंजन है, ठीक है ना। जलयानम, जलयानम माने पानी का जहाज, इसमें भी ज व्यंजन है। अब आप लोग देखिए, इस पूरे शब्द में ज को थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, हर एक में जो व्यंजन है उसको थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। तो बड़ा लिखने से ही हमको पता लग जाता है कि ये व्यंजन है, इसमें ये हाईलाइट हो रहा है। अब देखो, जा के बाद आया झरह, झरह माने झरना, इसमें भी झ व्यंजन है। और अगला आया चंचूहू, चंचूहू माने होती है चोंच, तो चंचू में च व्यंजन है। अब आगे देखिए, टंकण यंत्रम, टंकण यंत्रम माने इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइपराइटर, है ना, जिससे हम टाइप करते हैं, ये तुम लोगों ने देखा होगा, इसमें टा व्यंजन है। अगला आया ठटका, ठटका माने, पहले, अब तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले ठठेरे होते थे जो बर्तन बनाते थे, वो ठा से ठठेरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वही ठटका माने ठठेरा, ठीक है ना। इसमें डमरू, इसको तो आप सब जानते होंगे, डमरू में ड व्यंजन है, ड। ढौलह, ढोलक, ढोलक में ढा व्यंजन है। और लास्ट का देखिए बाणह, तो बाणह में ब व्यंजन है। ये हम छोटे या बड़े आई पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ अभी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आपको व्यंजनों का व्यंजनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखो, तरु, तरु माने, तरु में ता व्यंजन है। थ, थ, ये था व्यंजन है, ये पूरा नहीं लिखा है, थारह होना चाहिए वैसे। दर्पण, दर्पण में द व्यंजन है। धनु, धनु में ध व्यंजन है। और नरेश, नरेश माने राजा, इसमें न व्यंजन है, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे चलते हैं। पर्णम, पर्णम माने पत्ता, इसमें प व्यंजन है। अगला है फणी, फणी, फणी माने ये सर्प जो दिख रहा है, इसमें फ व्यंजन है। बकह माने बकुला, बकह माने
बगुला, बगुला में बा व्यंजन है। भल्लूकः, भल्लूकः माने भालू, इसमें भा व्यंजन है। और मयूरः, मयूरः माने मोर, इसमें मा व्यंजन है। फिर नीचे बता रहे हैं यज्ञः, ये तुम्हारी पुस्तक में दिया हुआ है यज्ञ, इसमें यह व्यंजन है। और रथः, रथः में रा व्यंजन है। पुनः पेज पलटिए, देखो सबके चित्र भी दिए हैं, इसलिए आपको क्या होगा कि पहचानने में और पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लड्डू, लड्डू में ला व्यंजन है। वटः, वट माने होता है बरगद का पेड़ है, इसमें देखो व व्यंजन है। शशकः, शशकः माने होता है खरगोश, इसमें श व्यंजन है। और अगला आया षटपदाहा, षटपदा माने छह पैर वाला, यानी जिसके 6 पैर हैं। ये देखो, ये तुम बताओ क्या है, किसका फोटो है? हाँ, षटपदा में स व्यंजन है। सरह, सरह माने होता है सरोवर, तालाब सरोवर, इसमें भी स व्यंजन है। और हलम, हल जो खेत में चलाया जाता है, इसमें ह व्यंजन है। तो इस तरह से हमने स्वर के बारे में जान लिया और हम व्यंजनों के बारे में भी जान गए, ये व्यंजन होते हैं। अब देखो तुम्हारे अगला जो हेडिंग है वो है संयुक्त व्यंजनानि। क्या है? संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, मतलब जो दो चीजों से जुड़ा हुआ हो। ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से जुड़े हुए हों, आधा कोई वर्ण हो आधा कोई वर्ण हो, तो उसको कहेंगे संयुक्त वर्ण। क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण। ये ध्यान रखिए, संयुक्त वर्ण में दो वर्ण जुड़े हुए होते हैं और उनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। मतलब जैसे ही हम उसको संयुक्त वर्ण को बोलेंगे ना, तो दोनों वर्णों का उच्चारण होगा। जैसे क्षत्रम, ये छत्र माने लिखा हुआ है लड़ने वाला क्षत्रिय वीर। तो क्षत्रम, इसमें छ जो बना है ना, वो क और श से मिलके बना हुआ है, श षटकोण वाला, इसलिए हम बोलते हैं सो क्षत्रम। इसमें दोनों वर्णों का उच्चारण निकलता है। अगला है देखिए त्रिशम। त्रिशम में भी त्रा है, टा और रा से मिलके बना हुआ है, इसलिए त्रिशम। इसमें है ज्ञानी। अगला देखिए ज्ञानी। ज्ञा में ज्ञानी जो है जा और य, किससे? जा या, इसलिए इसको कहीं कहीं पे यज्ञ, यज्ञ की ज्ञानी क्या बोलते हैं? ज्ञानी, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला है देखो ये अश्व। ये अश्व, ये चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखा था। प्रश्न आ गए आपके, हमें क्या करना है? चित्र को देखना है और नाम लिखने हैं। तो ये सब तुम पहले पढ़ ही चुके हो, ठीक है ना। ये किताब आप भरोगे पूरी की पूरी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर पीछे दिए हुए हैं, केवल आपको उसमें से देख देख के भरने हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। और ये भी दिए हुए हैं सब, ये पीछे से इसको, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सब पीछे दिए हुए हैं। ये सब आप स्वयं भर सकते हो, इसको भरवाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पीछे पाठ में हमने पढ़े हैं वही शब्द आ गए हैं घूम घूम के। अब देखिए हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णान पृथक पृथक लिखत। हमें क्या करना है कि हमें इन वर्णों को पृथक पृथक लिखना है, मतलब अलग अलग लिखना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है मयूरः, उदाहरण क्या दिया हुआ है? मयूरः। तो मयूरः को अलग अलग कैसे लिखा? देखो माँ लिखा, माँ पे हलंत लगा दिया। हलंत का मतलब क्या हो गया? माँ आधा हो गया। कैसा हो गया? आधा। तो माँ में से क्या निकला? आ निकला, तो माँ प्लस आ। ऐसे ही या में से जब हमने ऊ को निकाला तो या कैसा हो गया? आधा हो गया। या और ऊ, रा और आ, जब प्लस बाद में है विसर्ग, तो जब ये सब हमने अलग अलग कर दिए तो अब जब मिला देंगे तो बन जाएगा मयूरः। और लेकिन जब अलग अलग लिखेंगे तो हमको इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे में उदाहरण दिया है पहला चटका। क्या उदाहरण दिया है? चटका। तो इसको अलग अलग लिखिए कॉपी में। कैसे लिखेंगे? च में से फिर हलंत लगाएंगे चा के ऊपर, चा के नीचे, और उसमें से निकालेंगे अ प्लस ट के नीचे हलंत लगाएंगे, ट को आधा कर देंगे, उसमें से निकलेगा अ, और प्लस का को भी आधा कर देंगे हलंत लगा के, और प्लस आ। जब इस तरह से लिखेंगे तो चटका को अलग अलग करके लिखेंगे, और जब एक करके लिखेंगे तो
चटका ऐसे बोलेंगे। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है नरेशः। नरेशः में क्या करना है, ना के नीचे हलंत लगाया, उसमें से आ निकाला, प्लस आ, फिर प्लस रा में रा के नीचे हलंत लगाया, प्लस ए, और फिर सा के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस आ और प्लस विसर्ग। इस तरह से लिखेंगे नरेश। अगला दिया हुआ है पत्रम। अब देखो पत्रम में एक नई बात आ गई, ये जो त्रा है इसमें ये संयुक्त वर्ण है, माना दो वर्णों से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में पा के नीचे हलंत लगा दीजिए, फिर प्लस आ, फिर प्लस आधा त यानी त बनाएंगे, उसके नीचे हलंत लगा देंगे त, और प्लस रस्सी वाला रा भी लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस माँ। अब चूंकि माँ तो पहले से ही आधा है, देखो उस पर हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें से कुछ भी स्वर निकलने वाला नहीं है, इसलिए केवल माँ को आधा लिख के छोड़ देंगे। अगला आया देखो दर्पण। क्या लिखा हुआ है, दर्पण। तो दर्पण कैसे लिखेंगे, ये दर्पण आप लिखोगे और घटः भी आप खुद लिखोगे, कैसे लिखना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं रिक्त स्थानी पूर्यत। ये देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत है ना। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है ज रिक्त स्थान यानम, तो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें लिख देंगे ल जलयानम। क्या लिख देंगे, जलयानम, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं इसमें, देखो जलयानम, ठीक है ना। अगला है श कह, क लिख देंगे और पीछे विसर्ग लगा देंगे, श कह, ठीक है ना। फिर गणेश, तीसरा है गणेश, ठीक है ना। और चौथा है क्रम, इसमें च लिख देंगे। क्या लिख देंगे, च, तो ये बन जाएगा चक्रम। क्या बन जाएगा, चक्रम। ऐसे ही इसमें लिख देंगे इष्टिका, आधा सा और ट और छोटी की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, इष्टिका, ये हो जाएगा इष्टिका। बात समझ में आ रही है। तो हालांकि ये सारे शब्द पीछे भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न कह रहा है वर्णमालानुसारेण क्रमेण स्थापित। मतलब हमें क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार इनको क्रम से लिखना है। अभी ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, कोई कहीं लिखा है, कोई कहीं। वर्णमाला क्रम आप जानते हो ना, आ ई उ, ये सारा वर्णमाला का क्रम होता है। मतलब ऐसे थोड़ी पहले से ही हम ओ बोल दें, ओ आ, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो बच्चों हमें क्या करना है, वर्णमाला के इनको क्रम से लिखना है। देखो ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, जैसे ऊर्णा, पहले पे बड़ा ऊ लिख दिया, तो ये गलत है ना, पहले बड़ा ऊ नहीं आता। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें से हम छोटे आ वाला शब्द ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, छोटे आ वाला शब्द। देखो कहीं दिख रहा है क्या, हमें नहीं दिख रहा, तो हम उसको नहीं देखेंगे। अब बड़े आ वाला देखेंगे, तो बड़े आ वाला शब्द हमको मिल गया, क्या, आम्रम। क्या शब्द मिल गया, आम्रम। तो हम सबसे पहले आम्रम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो ई वाला तो कोई नहीं दिख रहा, तो ई वाला हमें कोई नहीं दिख रहा। ऊ वाला दिख रहा है क्या, तो ऊ वाला एक शब्द दिख रहा है हमें, ऊर्णा, तो हम आम्रम के बाद ऊर्णा को लिख देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अब ऊ के बाद हमें मिल गया औ, तो इसके बाद हम लिखेंगे औषधम। क्या लिखेंगे, औषधम, ठीक है ना। अब कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा जो बाद में आता हो, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखा। अब हमको दिखा, अब हम चलेंगे व्यंजनों में। तो व्यंजनों में देखो हमें सबसे पहले मिल गया कमलम, इसके बाद क आता है, तो कमलम लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क के बाद और क्या आता है, इस तरह से आप देखिए इनको क्रम से अपन लिखेंगे, ठीक है ना। ये अब मैं आधे आप लोगों को छांटने के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद छांटिए, लिखिए। अब मैंने आपको बता दिया ना, ये क्रम से लिखना है। जैसे हमने पढ़े थे ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, तो पहले छांटो, का से तो कोई शब्द नहीं आ रहा, खा से तो कोई शब्द नहीं आ रहा, फिर इनमें छांट के, इससे क्या होगा, आप लोगों का कंसंट्रेट भी बढ़ेगा और आप लोगों को पता भी लगेगा कि स्वर और व्यंजनों का क्रम क्या है, वर्णमाला का क्रम क्या होता है। कराने को मैं भी करा सकता हूं। अब योग्यता विस्तार में पशुनाम शाकानाम फलानाम च पंचनामानि लिखति। पशुओं के
फलों के और शाका नाम माने सब्जियों के 5 नाम लिखने हैं, ठीक है ना। 5 नाम तीनों के लिखने हैं। आप ढूंढिए, लिखिए कैसे भी करके। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने मन से लिख के लाइए, ठीक है ना। ये इसका कक्षा 6 का प्रथम अध्याय था जो आज हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम कक्षा 6 का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे और प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, आज आप इतना ही पढ़िए। धन्यवाद।